नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एफएसएसआई फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश, मैं प्रदेश लिखता हूं तो इसका मतलब समझ जाना है, अपने राजस्थान की बात करा आप, प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है, प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, देखो पहला, दूसरा, पांचवा, छठा। अगर आपने डेली करंट अफेयर की क्लास ली है तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। ये डेली वीकली क्लास आपके लिए लाइव लेके आता हूं मैं, क्यों, ताकि आप सभी एक साथ मिलकर इस क्लास का जो वीक में अपन ने डिस्कस किया उसका फटाफट रिवीजन कर लें, और आपसे भी मैं मिल लूं, आप भी मेरे से मिल लो, रूबरू हो जाएं। इसलिए मैं लाइव क्लास रखते हैं, ये संडे को शाम को डेली रखेंगे, हर संडे रहेगी 7 बजे। बाकी आपको सुबह 8 बजे अपना डेली करंट अफेयर है, वो वर्ल्ड, राजस्थान और इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्ट के साथ आपको मिल जाएंगे। 8 बजे फिक्स आपको क्लास मिलेगी, तो वो क्लास देखो और फिर लाइव आओ। अपन बातें करते करते पता ही नहीं चलेगा ये क्लास कब कंप्लीट हो गई, और अपना रिवीजन भी हो जाएगा, फिर बाहर नहीं जाएगा। हाँ, आवाज कम आ रही है, ऐसे कैसे? आवाज एक सेकेंड में देख लेता हूं, आवाज में कई बार इश्यू हो तो जाता है। आवाज तो यहाँ तो मेरे पास तो सही दिखा रही है, चलो देखते हैं फिर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, तेज बोल लेते हैं, बिल्कुल आपका हुक्म सर, आंखों पे तेज बोल लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। हाँ, क्वेश्चन के आंसर बताओ मेरे को कि इस अपने राजस्थान रो कोई सा स्थान है एफएसएसआई फूड इंडेक्स के अंदर, कौन सा स्थान है? हाँ, इसके अंदर अपना राजस्थान रो छठो स्थान है, बिल्कुल माया का सही आंसर है। इसके अंदर अपने राजस्थान को छठो स्थान है, याद रख लेना। और इसका संस्करण भी आपको याद रख लेना है, संस्करण भी छठा ही है, संस्करण भी छठा है। और ये पहली बार है, वो प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ है वो 2019 में हुआ था, और जब 19 में हुआ था उस टाइम उस समय प्रदेश का स्थान 18वां था जनाब। ये देखो 18वें से अपन छठे स्थान पर आ गए, मतलब अपने राजस्थान में फूड सेफ्टी इंडेक्स, मतलब अपन खाना पीना तो सब चीज का थोड़ा ध्यान रखने लगे हैं, अवेयर होने लगे हैं, और चीजें, इसका स्कोर याद रख लेना 54.75, मतलब 75, 54.75 बोल दें, 54.75 मत बोलिया, एक पॉइंट के बाद में आगे का जितने भी डिजिट आते हैं वो एक सिंगल बोले जाते हैं, तो ये भी याद रख लेना थोड़ा सा अपने ध्यान। हाँ पूजा जी बिल्कुल सही आंसर है। और पिछली साल की अगर बात की जाए कि अपने पिछले साल इसका स्थान कौन सा था, तो लास्ट इंडेक्स के अंदर अपना 8वां स्थान था, यानी अपन प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। और आपको अगर पूछ लिया जाए इंडिया के प्रीफिक्स में कि टॉप 5 शहर, तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब, ये 5 है। और छठे स्थान पर आपनो प्यारो राजस्थान है, वो आपको याद रख लो है। ये 5 स्टेट भी आपको याद रखने हैं इंडिया के प्रीफिक्स में, एनटीपीसी के एग्जाम आने वाले हैं आगे, और राजस्थान के प्रीफिक्स में आपने राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। ये अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, हटा 7 की घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर किस में है? सबसे कम बेरोजगारी दर, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आपने राजस्थान तो ठीक है, एवरेज कह सकते हैं, बेरोजगार किस में है? लेबर, ये रिपोर्ट आई है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट आई है, इसके अंदर सबसे कम बेरोजगारी घटा है। बेरोजगारी को मतलब यही को नहीं है कि अभी अगर कोई प्राइवेट जॉब करे तो वो बेरोजगार है ना, वो जो रोजगार की श्रेणी में है। अगर कोई चाय की थड़ी खो रखी है तो वही रोजगार की लिस्ट में, बेरोजगारी की लिस्ट में को नहीं आया। अगर जयपुर शहर महानगरों के अंदर आप छोटी मोटी थड़ी भी लगाकर काम करते हो ना, बस कमाने वाला चाहिए। आजकल तो देख लो, टपरी चाय वाले को देख लो, बड़ा पाव वाले को देख लो, आजकल के बच्चों का आदर्श भी वही हो रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि बड़ा पाव बेचने वाले और चाय बेचने वाले पैसे नहीं कमाते? वो देखो कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं, और लोगों के आदर्श। अचरज की बात यह है कि आज की जनरेशन के बच्चों के आदर्श भी वही हो रहे हैं। ये एक थोड़ा सा विकट स्थिति है जो आदर्श नहीं होने चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो वो मध्य प्रदेश है। अब फटाफट देखते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं। तो इसमें अपना मध्य प्रदेश है, वो सबसे कम इसकी क्या रही है,
सबसे कम बेरोजगारी रही है 0.9%। कितनी? 0.9% रही है। तो अपनी राजस्थान की अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान को अगर स्थान पूछ लिया जाए तो राजस्थान को अगर स्थान पूछ लिया जाए तो राजस्थान का स्थान तो रहा है 11वां और स्कोर रहा है, या स्कोर बोल देते हैं 4.2%। 4.2% बोल सकते हैं। ओके, याद रख लेना 4.2% इसकी बेरोजगारी अपने राजस्थान का मायने है। और देश की औसतन बेरोजगारी भी ध्यान रखनी है 3.2%। कितनी? 3.2% है वो देश की औसतन बेरोजगारी है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं ध्यान रखने वाली, अलग अलग फैक्ट ये भी अपन डिस्कस करते ही हैं। प्रदेश में किन जिलों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? अपने राजस्थान में सैनिक स्कूल 3 सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल चल रहे हैं, 3 सैनिक स्कूल चल रहे हैं, ठीक है। और वो कहां कहां चल रहे हैं? देखो, एक तो आपने झुंझुनू में चल रही है, झुंझुनू में चल रही है, और अलवर में चल रही है, और एक चित्तौड़ में। हाँ, वही चित्तौड़गढ़ है, किले वाला गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब है गढ़ैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इन जिलों में खोली जाएगी। याद रखो क्वेश्चन है खोले जाएंगे, खोले जाएंगे। अभी खुली तो किसमें है? इसमें खुली है अभी 23 सितंबर को ओपन हो गई है। और उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन है राजनाथ सिंह जी ने। किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने है वो इसका उद्घाटन किया। ये याद रख लेना, राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। जयपुर के अंदर 23 सितंबर को खोली गई। बाकी सीकर के मैंने अनाउंसमेंट है, हनुमानगढ़ के अंदर भी है और जोधपुर के अंदर भी है, ये भी खोली जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रदेश का पहला व देश का दूसरा फीफा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला स्टेडियम कौन सा है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो मेरे को। आंसर में आपके आंसर चाह रहा हूं, फटाफट मेरे को आंसर दो। इसके कौन सा इसका आंसर है? बताओ, फटाफट आंसर दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आने लग गए हैं। जितने जना देख रहे हैं आंसर दो, ABC, कुछ और नहीं तो तुक्का भी मारते चलो, कोई सो क्वेश्चन आएगा ही, कहीं तो आंसर बैठेगा ही। बाकी अगर आप डेली क्लास लेते हो तो उसके अंदर अपन ने डिस्कस कर ही रखा है, क्यों टेंशन लेते हो इतनी? यहाँ गलत हो गया तो आपको शर्माने की क्या बात है? शर्माने की दिक्कत ही क्या है? हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया ना राजेश का अपनो राजस्थान, साधना, माया, जगदीश, जनरल तारा, ठीक है, DNA, बिल्कुल 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 सही आंसर है इसका विद्याधर नगर जयपुर। विद्याधर नगर जयपुर के अंदर देश का पहला, देश का दूसरा, और ये है देश का प्रथम। ये याद रख लेना बस। और ये राजस्थान का प्रथम, याद रख लेना, विद्याधर नगर जयपुर के अंदर है, ये याद रख लेना। ये देश का प्रथम है, जो कौन सा है? श्रीनिधि स्टेडियम, जो हैदराबाद के अंदर है। कहां? हैदराबाद के अंदर है श्रीनिधि स्टेडियम, जो फीफा से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और ये विद्याधर नगर स्टेडियम है जो राजस्थान को प्रथम, गुलाबी नगरी राजधानी है ना, उसी के अंदर है, और देश का दूसरा है, ये याद रख लेना। और ये भी याद रख लेना, अनिल, काफी बार बता दिया, अनिल अग्रवाल स्टेडियम कहां पर है? चौंप, जो कहां पर है? जयपुर के अंदर है, जयपुर में बन रहा है। नेक्स्ट बन रहा फटाफट। प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल अकादमी अवार्ड समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 2025 के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये होगा कहां पर? जयपुर के अंदर होगा। और कब होगा? 7 से 9 मार्च को होगा। अभी ये पूरी पहली बार होगा ये कि अपने राजस्थान के गुलाबी नगरी में होगा। मतलब इसको बोल सकते हैं आईफा अवार्ड होगा ये। और कब होगा ये? तो ये मार्च 2025 को होगा, मार्च 2025 को होगा, याद रख लेना। और 13वें डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का भी
राजस्थान अपने जयपुर के अंदर 2025 में होगा। राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन भी 2025 में जयपुर में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सवेरा किससे संबंधित है? तो हाल ही में ऑपरेशन सवेरा नशे से संबंधित है। अगर नशा करते रहे तो ऑपरेशन सवेरा आप अच्छा सा देख नहीं पाओगे, और आपका सवेरा अगर आपको अच्छा देखना है तो आपको क्या करना होगा? नशा है वो नशे से मुक्त होना होगा। याद रख लेना, नशा बहुत ही खराब चीज है। मैं तो कहता हूं नशे के जो नशा करते हैं उनके इर्द गिर्द भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई इंसान आपके ग्रुप में दोस्त, आप इस कमरे में बैठे हो जिसमें 2 दोस्त अगर सिगरेट पी रहे हो, 3 बिना सिगरेट पिए बैठे हैं ना, तो उनका 30% उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि वो तो 100% हो ही रहे हैं खराब उनके फेफड़े, 30% इफेक्ट पड़ता है किस पे? बच्चे पे पड़ता है, या अब जो आप जिसके साथ में बैठे हो उस पे पड़ता है। ये आपको याद रख लेना है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग देखे जाते हैं कि नशा करते हैं तो उस टाइम आपको बच्चे को साइड में रख लेना है, क्योंकि बच्चा जब अपने होते हैं तो उनके फेफड़े कमजोर होते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, वो परिपक्व हो रहे होते हैं। तो उस टाइम अगर ये ऐसे धुएं के चपेट में आने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये याद रख लेना। और ऑपरेशन मानस ये भी नशे के लिए है। ये किसने? हनुमानगढ़ ने चलाया। ऑपरेशन सीमा गंगानगर ने चलाया है, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का ट्रायल कहां शुरू हुआ है? तो ये ट्रायल आपने राजस्थान का शुरू हुआ है। कहां? राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर से लेकर कोटा के बीच में 108 किलोमीटर का होगा। और ये क्या करेगा? जो ट्रेन भिड़ती है ना उसको क्या कर देगा? कम कर देगा, मतलब दुर्घटनाओं को कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक होगा। पटरियों से या जो आमने सामने की कई बार ट्रेनें पटरी पर चढ़ जाती है और भिड़ जाती है, सिग्नल नहीं मिलते, तो ये ऑटोमेटिक है, वो ऐसे फील करेगा और ट्रेन की स्पीड है वो कम कर देगा 3 किलोमीटर दूर से ही। ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कौन सी इकाई 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है? तो 700 मतलब 707वीं 707वीं याद रख लेना। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो 1965 में उसकी स्थापना होती है और 1973 में ये प्रारंभ होता है पूरा कार्य। और राणा प्रताप सागर बांध है ना उसके किनारे बना हुआ है रावत भाटा चित्तौड़गढ़, याद रख लेना। और ये कौन सा है? ये अगर बात की जाए तो ये राजस्थान का तो पहला है और देश का दूसरा है। राजस्थान का पहला है ये राजस्थान का प्रथम है और देश का दूसरा है। तो क्या सर देश का पहला तारापुर बोल दो या तारापुर, ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। 58 की घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ फटाफट। हाल ही में राजस्थान फिल्मों की कैटेगरी में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म की अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी फिल्म को। किसको? भवानी फिल्म है। और राजस्थान फिल्मों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ से रिकॉर्ड बेस्ट फिल्मों का अवार्ड मिला है। और अभी 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी याद रख लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। आयोजन 28 सितंबर को जयपुर के अंदर हुआ है। 28 सितंबर 2024। संस्करण आपको याद रख लेना है 12वां। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में गूगल फॉर इंडिया इवेंट समिट 2024 का आयोजन कहां हुआ है? तो ये अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहां? देश की राजधानी नई दिल्ली रामायण हुयो है। देश की राजधानी नई दिल्ली रामायण इसका उद्घाटन हुआ है और इससे रिलेटेड है, तो आप देख लेना। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, वो आपको सीईटी में भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये मत लेना कि सर ऐसे कोई उद्घाटन वगैरह होता है वो कोई पूछे थोड़ी ना जाएंगे। सीईटी का पेपर उठा के देख लो, पता चल जाएगा। पूछते हैं जनाब, पूछते हैं, उनका कुछ पता नहीं है। RSSMB का एग्जामिनरों का भी कुछ पता नहीं है, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। चला के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बिल्कुल, ऐसे चुपचाप कैसे हो? बोर बार तो नहीं हो रहे ना? अरे बोर कहीं होना है अभी, इतने सही तरीके से तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे। हम ये क्लास तो वैसे वो बोलते हैं ना रिवीजन क्लास ही है अपनी, और मिलने आते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये CET के अंदर पूछा गया और 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2019, याद रखना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2022 और इंदिरा गांधी
वो शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। ये जो बोले हैं ना, ये सीईटी के अंदर पूछे गए हैं, आप सीईटी वाली क्लास देख लेना। और ये भी आपको याद रख लेना थोड़ा सा, बीएसएफ है वो अपना स्थापना दिवस मनाएगा, हमेशा मनाया जाता है दिल्ली के अंदर, लेकिन इस बार है वो अपने जोधपुर के अंदर मनाया जाएगा। और ये पहली चौथी बार ऐसा होगा जो दिल्ली से अलग है वो मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा, याद रख लेना। और अगर आपको पूछे बीएसएफ के ये जो आईजी कौन है, तो एमएल गर्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के शहरी क्षेत्र में कौन सी पेयजल क्षेत्र के लिए योजना शुरू हुई है? देखो ग्रामीण क्षेत्र की तो काफी बार पेयजल वाली करते ही हैं, अब इसके यार ये शहरी क्षेत्र में है अमृत 2.0, याद रख लेना अमृत 2.0, जो पेयजल क्षेत्र के लिए किसके लिए हुई है? शहरी क्षेत्र के लिए हुई है, शहरी क्षेत्र के लिए हुई है। और सबसे पहले पेयजल जल, पूर्ण पेयजल जल, पूर्ण बोल सकते हो, पूर्ण पेयजल जल उपलब्ध कराने वाला स्टेट उड़ीसा। नवीन पटनायक जब थे ना, उस टाइम ये आ गई थी कि इन्होंने है वो सब घर घर में पेयजल का जल है उपलब्ध करवा दिया गया। हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुई है? बड़ी प्यारी मूवी है, और लापता लेडीज ये मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी है, ये ऑस्कर के लिए नामित हुई है। अभी तक भारत की कोई भी मूवी को ऑस्कर नहीं मिला है, आई होप इस मूवी को मिल जाए। ये मूवी देखना, बहुत ही प्यारी मूवी है। ये एनिमल इनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, श्रीकांत बहुत प्यारी मूवी है, इससे आप इंस्पिरेशन होता है। 12th फेल मूवी देखो, इससे आपको चीज सीखने की मिलती है। एनिमल जैसे मूवियों से तो मैं तो बोलता हूँ इससे तो दूर ही रखो, उसमें कुछ नहीं सीखता, और उसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई गई। और जब नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखती है ना, तो बच्चे या इंसान की, किसी भी इंसान की जो नेगेटिव चीज होता है ना, वो सबसे पहले हमारा माइंड है वो कैच करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑस्कर के लिए नामित हुई है, बड़ी प्यारा मूवी है, लापता लेडीज है। वो आज से बहुत पुरानी, जो अपनी कैसी सिचुएशन में लोग रहते थे, जब ट्रेन चली थी कैसे वो बैठ के आते थे, कैसे उनकी शादियां होती है, तो ऐसी स्टोरी है। ये शादी करके लाता है और ट्रेन में अचानक उतरता है, तो उस टाइम ये अपनी दुल्हन की जगह किसी दूसरी दुल्हन को उठा ले आता है, 2 जोड़े एक डिब्बे में बैठ जाते हैं उसकी वजह से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी बहुत प्यारी मूवी है, देखो आप। त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? तो नेपाल के मध्य भी हुआ है, बांग्लादेश के मध्य है, और भारत के भी मध्य हुआ है। तो ये उपरोक्त सभी त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता हुआ है 3 देशों के मध्य, बांग्लादेश, नेपाल और आपनो प्यारो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कैपेसिटी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। किसने? केरल राज्य ने है वो भारत का पहला है वो क्या किया है? कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर लॉन्च किया है। और अभी आपको कल क्वेश्चन मिल जाएगा, भारत के 3 है वो सुपर है, वो क्या है? कंप्यूटर लॉन्च कर दिए गए 3 सुपर, परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है ना, वैसे ये सुपर कैपेसिटर भी लॉन्च किया गया है, सुपर कैपेसिटर भी लॉन्च किया गया है। ये भी आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? शिगेरू इशिबा है वो जापान देश के नए प्रधानमंत्री बने। और चलो ये लेते हैं, बड़ा ही प्यारा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज कौन सा बना है? देखो ये देवमाली गांव बना है। कौन सा? देवमाली गांव है वो बेस्ट टूरिज्म अवार्ड है, भारत पर्यटन विभाग के द्वारा है, इन्हें चुना गया है, ठीक है ना, भारत पर्यटन विभाग के द्वारा चुना गया है। देवमाली अलवर ब्यावर के अंदर आता है, अलवर से टूटकर ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो ये ब्यावर के अंदर आता है, ठीक है ना, ब्यावर के अंदर है ये देवमाली गांव आता है। यहां पर है क्या? ये पूर्णतः पूरा का पूरा क्या है? कच्चा गांव है, यहां पर कोई भी घर है वो पक्का नहीं है। अब आप इमेज देख सकते हो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पक्के ईंटों के घर हैं, वो किसके हैं? सरकारी है। जहां सरकारी है ना, सरकारी के अंदर है जो सरकारी इमारत बनाई गई है ना, वहां है ना वो उनके द्वारा है, वो जो इमारत बनाई गई है वही पक्की है, बाकी पूरा का क्या है? ये गांव है वो क्या है? पूरा का पूरा है वो कच्चा गांव है, कच्ची ईंटों से कह सकते हो, ठीक है ना, और बड़ा ही खूबसूरत है, चाहे कितना ही पैसे वाला हो, सब एक ही कलर का है, ठीक है ना, सभी एक ही कलर का है, ठीक है। हाँ जी, मैंने क्या बोल दिया था? अलवर बोल दिया था क्या? ठीक है, ओके ज्योति मीणा जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो ये अजमेर से टूट के बनाया मैंने, शायद हो सकता है फ्लो में बोल दिया हो, ब्यावर है।
हाँ, कच्ची ईंटों से बना हुआ है, पूरे कच्चे मकान है और पूरे प्यारे डेकोरेट है, सब एकदम मिलजुल कर रहते हैं, प्यारा गांव है, इसलिए यहाँ पर लोग उस गांव को देखने के लिए आते हैं। टूरिज्म है काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, इसलिए भारत सरकार ने इसको है वो देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म घोषित कर दिया। और ये राजस्थान के अजमेर से अलग होकर जो ब्यावर था ना, उसका गाँव है ये देवमाली, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, ये पिछली क्लास का क्या है, पिछली क्लास का है ये अपना, पिछली क्लास का रिवीजन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस की थी। वहां पर शाहपुरा की तहसील है नाथावाला गांव को क्या किया, चुना गया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2024 को। उचित मूल्य पर मोटे अनाजों को क्या करवाना, प्रोवाइड करवाना ही ये क्या है, योगदान है, प्रोवाइड कराना ही मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को सी शक्ति अवार्ड 2024 दिया गया। सी शक्ति अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका आंसर इससे भी प्यारा है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इससे आंसर इसका इससे भी बड़ा प्यारा है। देखो, सी शक्ति अवार्ड 2024 ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, अवनी लेखरा को। किसे दिया गया है, अवनी लेखरा को दिया गया है। किसे, अवनी लेखरा को है वो क्या किया गया है, दिया गया है। अब देखो, अवनी लेखरा आप सबको पता है, अवनी लेखरा के बारे में आप सब जानते हो। अभी ये निशानेबाज है, निशानेबाज है और जयपुर की है, राजस्थान जयपुर से ये बिलोंग करती है, ठीक है, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती है। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। और उड़ान योजना की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों का याद रख लेना। और इन्होंने है वो अभी पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड लेके आए। कौन सा मेडल लेके आए, गोल्ड, मतलब सोना लेके आए। और 2023 के अंदर टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इन्होंने है वो गोल्ड लेके आए थे और SH50 की कैटेगरी के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता था। तो इसके अकॉर्डिंग ये भारत की एकमात्र पैरा ओलंपिक जिन्होंने 3 मेडल जीते थे, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। इनके बारे में याद रखना, अवनी लेखरा के बारे में, ठीक। अब देखो, एक मोना अग्रवाल है, ये भी निशानेबाज है, SH10 की कैटेगरी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। महेश अवनी लेखरा के बारे में आपको काफी ध्यान में रखना है। और इन्हें 2022 के अंदर पद्मश्री मिला था। क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। और 2021 के अंदर खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये इतना इनके बारे में याद रखना है, ये मैंने पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि हाल ही में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 किसने प्रारंभ किया। श्वेत क्रांति से याद आता है ये कौन सी क्रांति है, मिल्क की है, ठीक है ना, मिल्क की क्रांति है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये बात 1970 की है। 1970 के अंदर क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। उस टाइम अपना देश है वो पूरा का पूरा दूध के मामले में बिछड़ा हुआ था, आज दूध के मामले में टॉप पर आ गए हैं हम, ठीक है। श्वेत क्रांति 1970 के अंदर ये पहला प्रारंभ हुई थी, ऑपरेशन फ्लड उसको कहते हैं। और ये अभी किसने सशक्त बनाने के लिए, किसको, महिला किसानों को, क्योंकि महिलाएं तो गायों को पालती है, भैंसों को पालती है और उनका दूध निकालती है ना, ठीक है, और वो दूध बेचती है, तो तभी अपने सबके पास में दूध पहुंचता है। तो ये किसने प्रारंभ किए, तो ये इसका सही आंसर है अमित शाह जी ने। किसने, अमित शाह जी ने प्रारंभ किए। वैसे तो होम मिनिस्टर है और किसानों को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने ये पूरी क्या कर दी, घोषणा कर दी। ध्यान में रखिएगा, श्वेत क्रांति 2.0। ओके, एनी डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास कितने चरणों में पूरा किया गया। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास कितने चरणों में पूरा किया गया। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास कितने चरणों के अंदर पूरा किया गया। तरंग शक्ति कितने चरणों के अंदर पूरा किया गया, ये किया गया 2 चरणों के अंदर पूरा। कितना, 2 चरणों के अंदर तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास है वो पूर्ण किया गया, याद रख लेना। और ये कहां कहां हुआ था वो भी याद रख लेना। एक तो प्रथम चरण तो हुआ था, फर्स्ट हुआ था सुल्लूर के अंदर,
ठीक है, और सेकंड हुआ अपने राजस्थान और जोधपुर के अंदर, ये मैंने आपको बताया था, जोधपुर के अंदर हुआ था। और 30 अगस्त से लेकर बेटा 14 सितंबर तक हुआ था तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। और ये कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों के अंदर हुआ। 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक ये चला। और इसका मेजबान देश कौन सा था? अपना भारत था। और 61 साल बाद में ये मेजबान था। इसमें जापान, काफी जो देशों की है वो मिलिट्री सेना इसमें क्या थी? शामिल थी। याद रख लेना, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास अपने जोधपुर के अंदर 2 चरणों के मध्य हुआ। इंपॉर्टेंट अपने लिए ये हो जाता है, अपने को सुलूर के बारे में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन राजस्थान के अपने प्रीफिक्स में पूछा जाए तो जोधपुर के बारे में पक्का पूछेंगे। ठीक है, जोधपुर के अंदर आपको कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ब्लू सिटी भी कहते हैं। ब्लू सिटी भी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ठीक है ना। और सन सिटी भी किसको कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, जोधपुर की स्थापना किसने की थी? जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। कब की थी? तो 1459 के अंदर की थी। याद रख लेना, राव जोधा ने 1459 के अंदर की थी। और इन्होंने है मेहरानगढ़ दुर्ग भी बनाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो किसने रखी थी? नींव है वो करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? तो करणी माता ने रखी थी। ठीक है, याद रख लेना ये। हाँ प्रियंका, ठीक है प्रिया, स्वागत है आपका, बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, ओके, ये याद रख लेना। ब्लू सिटी सन सिटी कहते हैं। और मेहरानगढ़ नींव करणी माता ने रखी। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है ये। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। 1459 के अंदर जोधपुर शहर बसा कि भारत के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा है वो चंद्रयान 4 मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। और वो कब किया जाएगा लॉन्च? 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। 2027 के अंदर चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। याद रख लेना। 2024 के अंदर गगनयान लॉन्च किया जाएगा, जिसकी घोषणा है वो अपने मोदी जी ने कभी कर दी थी। ये मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को कर दी थी गगनयान की। ठीक है ना, 2018 को गगनयान की कर दी थी। ठीक है, याद रख लेना, ये लॉन्च किया जाएगा। और बड़ी खास बात ये गगनयान की ये है तो ये मानव का क्या है? मिशन है। इन्हें मानव को है वो अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत पहली बार भेजेगा ये। अगर ये कारनामा पूरा गगनयान अनुमानित है कि 2024 के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर लॉन्च करते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है, जो इंसान जाते हैं अंतरिक्ष में और वापस लौट कर आ जाते हैं, सब पूरा ईश्वर की कृपा से सब कुछ सफल हो जाता है ना, तो ऐसा कारनामा करने वाला अपना देश चौथा हो जाएगा। जैसा अपन ने चंद्रयान 3 का भी सफलतापूर्वक लैंडिंग करके चौथे देश बने थे। ठीक है, साउथ पोल पर अपना लैंडिंग करने वाला पहला देश था। और अगर ये कीर्तिमान अपन ने हासिल कर लिया तो चौथे देश बन जाएगा। इससे पहले चाइना है, रूस है और अमेरिका है जो ये कारनामा कर चुके हैं। ये याद रख लेना। ये सारी मैंने आपको डिटेल है वो बोल दी है, बाकी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, आपको ट्रिप पर क्यों नहीं ले जाएंगे? पूरी क्लास को ट्रिप पर ले जाएंगे। पूरी क्लास के साथ में भंडारा करेंगे। आप सिलेक्शन दो, बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश है और एक ही वो क्या है रिक्वेस्ट है, कुछ भी कह सकते हो। मान लो ये अगर आप कर दोगे ना तो बाद में आपको ट्रिप पे भी ले जाएंगे। जहाँ ले जाओगे, जहाँ बोलोगे वहाँ घुमा के लाएंगे। लेकिन सिलेक्शन जरूरी है। ठीक है, परिष्कार परिवार का सदस्य ऐसे ही भटकना नहीं चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। कुन्नू और गांधीनगर के मध्य बनाए जाने वाली चित्ता संरक्षण परिक्षेत्र में प्रदेश के कितने जिले हैं इसमें शामिल है? प्रदेश के कितने जिले? आपको मैंने पिछली बार बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुन्नू और गांधी सागर के मध्य है ये चित्ता संरक्षण परिक्षेत्र बनाया जा रहा है। और इसके अंदर अपने राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो इसके अंदर राजस्थान के है वो टोटल 7 जिले शामिल है। कितने? 7 जिले हैं वो शामिल है। अगर टोटल पूछा जाए तो भारत के ये टोटल 17 जिले शामिल है। ठीक है ना, भारत के। ठीक है, उसके अंदर 3 स्टेट के कह सकते हो अपने। स्टेट कौन से? राजस्थान और एमपी और यूपी। ठीक है, ये याद रख लेना, ये 3 स्टेट है।
3 स्टेट हैं, पक्का याद रखोगे ना। अब इससे पहले रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर गांधी सागर के लिए अपनी देश की दूसरी सफारी और पहली है वो प्रदेश की पहली है वो चित्ता सफारी है, वो कहाँ बनेगी तो गांधी सागर अभ्यारण्य के अंदर बनेगी। ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अब वापस में रिवीजन के रूप में दे रहे हैं। अब बोले सर पहली चित्ता सफारी तो मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क की है, ठीक है याद रख लेना। और ये वो जिले हैं 12 हैं, करौली है, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। 12 करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये आप याद रख लेना। ओके टाटा। चलो, हाल ही में निश्चय मित्र बनाए और टीबी हराए अभियान जो टीबी उन्मूलन के लिए कब से कब प्रारंभ किया चलाया जा रहा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि निश्चय मित्र बनाए और टीबी हराएं, ये किसके लिए, टीबी उन्मूलन के लिए है, वो कब से कब तक प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये प्रारंभ है 9 सितंबर से को प्रारंभ हुआ और 2 अक्टूबर, ठीक है 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। अब देखो ये क्यों, अब देखो और भी अभियान है ये, ताकि टीबी पैर ना फंसाए, टीबी राजस्थान मुक्त, टीबी मुक्त राजस्थान, ये अभियान, ये अक्षय निक्षय संबल योजना, निक्षय संबल योजना, ये टीबी से ही संबंधित है। टीबी पैर ना फंसाए, ठीक है। और टीबी मुक्त राजस्थान ने रखा है, राजस्थान टीबी मुक्त लक्ष्य रखा है 2025, इसीलिए इसके चरण अभी 2 जुलाई तीसरा चरण स्टार्ट हो गया जुलाई 2024 के अंदर। और भारत का लक्ष्य है टीबी मुक्त लक्ष्य है वो 2030 का है। कब का है, 2030 का, ये याद रख लेना, अपने को याद रखना है टीबी के बारे में। ये 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये टीबी उन्मूलन का कार्य चल रहा है। ओके चलो, अपन ने टीबी के बारे में देख ली, यही मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूं। हाल ही में 77वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में युग चलानी, याद रख लेना ये राजस्थान के युग चलानी ने कौन सा पदक जीता है, तो युग चलानी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, युग चलानी ने है वो स्वर्ण पदक जीता है। बस अब तो आ गई क्लास, 5-10 मिनट की क्लास हो रहा है, अब इतना क्यों टेंशन लेते हो राम जी। ये 77वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में युग चलानी ने कौन सा पदक जीता है, तो वो स्वर्ण पदक जीता है। युग चलानी अपने राजस्थान से है, याद रख लेना। और ये जो 77वीं स्विमिंग चैंपियनशिप है वो आयोजित कहाँ हुई थी, कर्नाटक के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, कर्नाटक के अंदर, कहाँ हुई थी, आयोजित हुई थी, कहाँ, कर्नाटक के अंदर। और ये कहाँ के हैं, ये राजस्थान के हैं, याद रख लेना। और 77 साल के बाद में, 77 साल के बाद यानी पहली बार है वो स्वर्ण पदक आया है। ओके याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना कि हाल ही में जयपुर में कब मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर में अपने सीएम भजनलाल शर्मा जी है, उनके द्वारा है रोजगार उत्सव का प्रारंभ किया गया। तो वो कब किया गया, तो ये 17 सितंबर को किया गया। कब, 17 सितंबर को किया गया, याद रखोगे। बस थोड़ी सी है क्लास अजय, नो टेंशन। 17 सितंबर को ये क्लास है, 17 सितंबर को है वो रोजगार उत्सव आयोजन किया गया। और किसके द्वारा, मुख्यमंत्री अपने भजनलाल जी शर्मा के द्वारा ये 17 सितंबर को किया गया। इस अवसर पर है, ये चीज ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में ये उत्सव प्रारंभ होता है, आयोजन होता है। और इस अवसर पर कुछ योजनाएं हैं, जैसे माँ वाउचर योजना पहले 12 बूंदी इन 2-3 स्टेटों में चालू, डिस्ट्रिक्ट में लागू थी, अब उस पूरे प्रदेश के अंदर है वो इस योजना को लागू कर दिया गया। स्वच्छता ही सेवा पास पखवाड़ा को शुरू किया गया, ठीक है ना, पखवाड़े को शुरू किया गया। और ये भी कहा गया कि प्रत्येक विधानसभा में 5 है वो आंगनवाड़ी केंद्र भी क्या है, खोले जाएंगे। कितने, 5 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे प्रत्येक विधानसभा के अंदर, ठीक है ना। टोटल 200 विधानसभा है तो 200 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इतने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ओके, एनी डाउट, तो ये क्वेश्चन याद रखना 17 सितंबर को, ठीक है। रोजगार उत्सव, बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर, भजनलाल जी शर्मा। भारत का कौन सा राज्य और ऊर्जा में प्रथम और अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य है ऐसा जो सौर ऊर्जा में तो प्रथम है, सौर ऊर्जा में प्रथम और अक्षय ऊर्जा में सेकंड स्थान पर है।
अक्षय ऊर्जा में सेकंड स्थान पर है। तो ऐसा प्यारा अपनो राजस्थान ही है, प्यारा राजस्थान है। दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा के अंदर प्रथम में है, अक्षय ऊर्जा में भी दूसरे स्थान पर है। ये याद रख लेना आपनो प्यारो राजस्थान, ठीक है, जिसे मरुथान या रजवाड़ों का क्षेत्र ये भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रख लेना राजस्थान के बारे में। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान के बारे में। वैसे तो आपको क्या बताऊं, सब कुछ आपको पता ही है, और अगर बताने लग गया तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस इतना याद रख लेना, 50 तो डिस्ट्रिक्ट है, 10 संभाग है, नए संभाग BPS बने हैं, बांसवाड़ा पाली सीकर बना है, ठीक है ना। ये कमेटी थी, ये कौन सी थी, रामालुभाया कमेटी थी, रामालुभाया क्या थी, कमेटी थी, ओके। और इन सब का है वो 7 अगस्त को क्या होता है, 7 अगस्त को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इन सब का 7 अगस्त